लड़की जब अपना चेहरा पोंछ रही थी तभी उसे एक अजीब बात पता चली। उसके चेहरे पर पिछले 30 साल से चला आ रहा पुश्तैनी पिंपल अचानक हल्का पड़ने लगा था। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी नजर का धोखा है, इसलिए उसने जल्दी से तौलिया उठाकर फिर से चेहरा पोंछा, लेकिन इस बार उसके चेहरे के सारे पिंपल पूरी तरह गायब हो चुके थे। ये देखकर लड़की तुरंत समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। दरअसल ठीक 2.5 घंटे पहले उसके पिता कार चला रहे थे, तभी उनकी गाड़ी एक अजीब जानवर से टकरा गई थी। वो दिखने में सफेद छोटे घोड़े जैसा था, लेकिन उसके माथे पर एक चमकता हुआ सींग था। असल में वो एक बेहद रहस्यमय यूनिकॉर्न था। कहा जाता है कि जिसे भी ये दिख जाए उसकी पूरी साल किस्मत चमक जाती है। लड़की सोच ही रही थी कि पुलिस को खबर करे या नहीं कि तभी अगले ही पल पिता ने लोहे की रॉड से यूनिकॉर्न का सिर कुचल दिया। उस वक्त दोनों के शरीर पर खून ही खून लग गया था। शायद उसी वजह से उनके शरीर में ये बदलाव आ रहे थे। जैसा लड़की ने सोचा था वैसा ही हुआ। जल्द ही पिता को भी कुछ अजीब लगा। जो आदमी पहले भारी नंबर का चश्मा पहनता था, अब चश्मा पहनने पर उसे धुंधला दिखने लगा और बिना चश्मे के सब कुछ साफ नजर आ रहा था। यानी उसकी नजर पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। शुरू में उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो एक कैंसर पीड़ित अमीर आदमी के लिए वसीयत तैयार कर रहा था, तभी अचानक उसकी कार जोर जोर से हिलने लगी। तभी याद आया जो यूनिकॉर्न मर चुका था वो अजीब तरीके से फिर से जिंदा हो गया था। वो छटपटाते हुए कार से बाहर निकलने ही वाला था कि अगले ही पल एक औरत ने गोली मारकर उसका सिर उड़ा दिया। दूसरी बार यूनिकॉर्न की मौत देखकर पिता समझ गया कि अब सच छुप नहीं सकता, इसलिए उसने सबको यूनिकॉर्न और अपने शरीर में आए बदलाव के बारे में बता दिया। ये सुनकर अमीर आदमी तुरंत समझ गया कि यूनिकॉर्न में जबरदस्त इलाज की शक्ति है। उसके मन में एक पागलपन भरा ख्याल आया। वो यूनिकॉर्न का खून अपने शरीर में डालकर जिंदगी बढ़ाना चाहता था। उसने डॉक्टर से यूनिकॉर्न के सींग को पीसकर पाउडर बनवाया, फिर उसे पानी में उबालकर ड्रिप में मिलाकर अपने शरीर में चढ़वा लिया। अगले दिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। मरने के कगार पर पहुंचा अमीर आदमी पूरी तरह ठीक हो गया और पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक लगने लगा। खुशी में पागल होकर उसके मन में एक और लालची ख्याल आया। वो पूरे यूनिकॉर्न को पीसकर अमीर लोगों को बेचेगा ताकि उसका पैसा 1000 गुना बढ़ जाए। जहां सब लोग खुश थे वहीं लड़की को अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी। वो अपने कमरे में जाकर यूनिकॉर्न के बारे में पढ़ने लगी। उसे पता चला कि मध्यकाल में लोग यूनिकॉर्न को पकड़ पकड़ कर मारते थे और भले ही वे ठीक हो जाते थे, लेकिन बाद में सबको भयानक श्राप मिला और वे मर गए। लेकिन अमीर आदमी लालच में अंधा हो चुका था। उसे इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जैसे ही उसने यूनिकॉर्न की लाश पैक करवानी शुरू की, अचानक पूरी हवेली की बिजली गड़बड़ाने लगी और कुछ ही पल में पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। पिता अंदर देखने ही जा रहा था कि तभी डॉक्टर को यूनिकॉर्न के सींग ने आर पार बेध दिया। इसके बाद बाहर से डरावनी दहाड़ सुनाई दी। सिक्योरिटी गार्ड्स भागकर पहुंचे और गोलियां चलाने लगे, लेकिन वे उस दैत्य के सामने टिक नहीं पाए और कुछ ही पल में कुचल दिए गए। तभी पिता ने देखा वो छोटे यूनिकॉर्न के माता पिता थे, लेकिन लालची अमीर आदमी उन्हें पकड़ना चाहता था और अगले ही पल वो खुद मारा गया। लड़की ने कहा कि बच्चे की लाश लौटा दो, लेकिन अमीर आदमी के बेटे ने चालाकी कर गया। उसने पहले बच्चे का सीन काट लिया, फिर लाश वापस भिजवाई। माता पिता यूनिकॉर्न अपने बच्चे को देखकर टूट गए, लेकिन जब उन्हें सब भूल जाने को कहा गया तो वे पूरी तरह गुस्से में आ गए और सब पर हमला कर दिया। लोग डरकर हवेली में छिप गए। अगली सुबह अमीर आदमी के बेटे ने लड़की को बंधक बना लिया ताकि यूनिकॉर्न को बाहर बुलाया जा सके। कुछ ही देर में यूनिकॉर्न आ गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की की गोद में आकर शांत होकर सो गया, क्योंकि यूनिकॉर्न अच्छे और बुरे दिल को पहचान सकता है और उसे पता था कि लड़की का दिल साफ है। लेकिन लालची लड़के ने मौका देखकर उसे बांधने की कोशिश की ताकि बाद में उससे पैसे कमाए जा सके। तभी पिता ने सबकी असलियत समझते हुए उसे सींग से घायल कर दिया, लेकिन मरते मरते उसने पिता पर वार कर दिया। लड़की दौड़ कर आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी दोनों यूनिकॉर्न आए, उन्होंने अपने सींग मिलाए और एक शक्तिशाली ऊर्जा फैल गई। अगले ही पल चमत्कार हुआ, पिता जिंदा हो गया और छोटा यूनिकॉर्न भी वापस जीवित हो गया। इस तरह आखिरकार संकट टल गया। आज की कहानी यहीं खत्म होती है।